नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेके अब कांग्रेस ने इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर निशाना साधा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देश का एक ऐसा बड़ा मुद्दा बन गया है जो शायद ही अब कभी खत्म होगी। ये फिल्म अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम या बॉलीवुड तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब इस पर पॉलिटिक वॉर भी चलना शुरू हो गया है। कांग्रेस कमेटी ने अब ये देखकर विवेक अग्निहोत्री के फिल्म पर ही बड़ा इल्जाम लगा दिया है। दरअसल केरला कांग्रेस कमेटी ने इस फिल्म पर दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि हिंदुओं पर अत्याचार मुस्लिमों ने नहीं बल्कि टेररिस्ट ने किए थे, जिसमें 399 हिंदुओं की मृत्यु हो गई थी, पर उससे कई ज्यादा मुस्लिम मारे गए थे। यही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा, ये कहकर कि 90 के दशक में बीजेपी सरकार भी थी पर उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। वहीं ये झूठे आरोप सुनकर विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने खून पसीना एक कर दिया इस फिल्म को बनाने में, कांग्रेस के इस झूठ का पर्दाफाश किया। विवेक अग्निहोत्री ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 1981 का वो सच सामने रखा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने इंदिरा गांधी के 1981 वाला वो खत सामने रखा जिसमें खुद इंदिरा गांधी ने ये बात कहा और माना है कि कश्मीरी पंडितों पर बहुत जुल्म हुए हैं और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और कांग्रेस का झूठ भी सामने आ गया। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ। पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे। एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल। And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. But I'm so happy that Vivek, you and Pallavi, you made this film, because आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं as journalist,
बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. And that is the biggest achievement, I will say, of the film. Because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. विवेक सर, दिस वंस फॉर यू. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदाकदाई देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है, प्लीज मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंच ही जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं. ताशकंद फाइल्स आप